वो भावना है उनका कुछ अपना एक्सपीरियंस और प्रश्न भी करना चाह रही है वंदना जैन। बोलो बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हम 10-12 साल से हमें सुराइसी बीमारी हो गई थी। फिर से बोलिए। 10-12 साल से सुराइसी बीमारी थी। हमने इंदौर, दिल्ली, नागपुर सब कहीं इलाज लिया पर हमारी बीमारी ठीक नहीं। हमने नवंबर से भावना योग की, हमारा पूरा का पूरा रोग पूरा साफ हो गया। इसी नवंबर 2023 से शुरू किया। हाँ महाराज जी, पूरी बीमारी ठीक हो गई? पूरी ठीक अभी हो कोई गई। दवाई चल रही? कोई दवाई कोई नहीं। दवाई नहीं चल रही? नहीं, और कोई बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। पूरी- बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपका अनुभव है। महाराज श्री, इसी से संबंधित हम पूछना चाहते हैं, जैसे हम अपने लिए ना करके सामने किसी को गुस्सा आ रहा तो उसके लिए अपनी तरफ से कोई कमांड कर सकते कि सामने वाले को मतलब कुछ अंतर पड़े। देखो, ये अनुभव तो नहीं है कि सामने वाले को बदलने के लिए हमारी भावना योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और हम भावना योग कर रहे तो उसकी गुस्से को झेलने की ताकत तो हमारे पास आई जाएगी। इसलिए भावना योग करते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ये व्यवस्था अपने अंदर होनी चाहिए। चलिए। ऑनलाइन में सुरभि जैन, सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से पूछ रहे हैं कि महाराज श्री जी, दिल से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी दिल से अच्छे होने का विश्वास कर बैठे हैं। इंसान अपने दिल को काबू में कैसे करें और हमें किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करें? कृपया समाधान देकर हमें अनुग्रह देखिए, करें। कई बार ऐसा होता है सरल चित्त लोगों को कई बार धोखे का बागी बनना पड़ता है। हम खुद जैसे होते सामने वाले को वैसा मानकर उस पर भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने के बाद कई बार विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। आपने पूछा हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा खुद पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। सबसे पहला विश्वास अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। महाराज, लोक में व्यवहार होता है और व्यवहार में हमें बहुत लोगों पर विश्वास करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए हमारा काम नहीं चलता, तो उसके लिए हम क्या करें? तो आप किसी पर भी सहसा विश्वास मत करो, शंका भी मत करो, पर पूरा आंख मूंद कर विश्वास भी मत करो। उसे देखो, निकटता से देखो, उसकी प्रवृत्तियों और रुचियों को नजदीकी से देखने की कोशिश करो। चीजें जैसे जैसे स्पष्ट होगी। एक दो बार की मुलाकात से किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, बड़ा अच्छा बोलता है, बोलने का तरीका अच्छा है, बड़ा केयरिंग है, डेयरिंग है, ये सब बातें सोच के लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। पर कई बार ऐसे लोगों के कारण लोगों को गच्चा खाना पड़ता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को आप ठीक तरीके से समझ न लो, उसके सामने आप अपना हृदय मत खोलो। आचार्य महाराज की एक हाइकू है, कच्चा घड़ा है प्रयोग में न लो बिना परीक्षा। क्या? कच्चा घड़ा है, उपयोग में न लो बिना परीक्षा। आप बिना परीक्षा उपयोग में लोगे तो गड़बड़ होगा। नौकर मालिक के पास गया, कहा हुजूर 30 बरस से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको हम पर विश्वास नहीं है। 30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, पर आज तक अभी तक आपको मुझ पर विश्वास भरोसा नहीं है। मालिक ने कहा, अरे तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे देता? यदि तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे देता? उसने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। समझ में आ गई ना बात? तो ये कहानी है। इसलिए कच्चा घड़ा है, उपयोग में न लो बिना परीक्षा। परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। और एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा मत मानना, हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेती है और प्रायः धोखा खाती है। पुरुष पीछे हैं ऐसी बात नहीं कहूंगा,
लेकिन तुलनात्मक रूप से जल्दी भरोसा, क्योंकि आप लोगों में भावनात्मकता का पुट अधिक होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए और उसी अनुरूप विचार बनाना चाहिए।